राधे राधे बच्चों। तो अपन प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस प्रतिशत टॉपिक में अपन ने पिछली क्लास में जो पास हुए फेल हुए ऐसे बच्चों जो ऐसे क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया। आज की क्लास में उसी को कंप्लीट करते हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी, कोई परीक्षा थी जिसमें 80% विद्यार्थी गणित विषय में तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में तथा 65% विद्यार्थी दोनों विषयों, दोनों कौन से, गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, यानी पास होते हैं। 80% विद्यार्थी तो गणित में, 70% अंग्रेजी विषय में और 65% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में, यानी गणित में भी और अंग्रेजी में दोनों में पास होते हैं। कितने? 65% उत्तीर्ण होते हैं। तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, यानी कुल कितने विद्यार्थी हैं जो फेल हुए, अपन को ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले जो पास हुए यानी उत्तीर्ण हुए उनका निकालते हैं। तो 80% विद्यार्थी तो किस में हुए? पास, गणित में। अपन फिर इसमें प्लस कर दें, 70% विद्यार्थी किस में पास हुए? इंग्लिश में पास हो गए। परंतु 80 में और 70 में दोनों में मिला के 65% ऐसे हैं जो दोनों में, मतलब दोनों में पास हुए। तो अपन क्या करें, इसमें से क्या करते हैं, 65% क्या करते हैं, माइनस कर दें, जिससे पता चल जाएगा कि पास हुए कितने। 80 में भी 65 आ गए, 70 में 65 आ गए, तो इन पास कितने हुए ये अपन को पता चल जाएगा। तो जब भी पास का क्राइटेरिया निकालेंगे तो जब भी देखो ये सभी पास वाले हैं, ये भी पास हुए, ये भी पास हुए, ये भी पास हुए। तो 80 और इनको जोड़ेंगे, 150, 150, 65 माइनस करेंगे तो 85%, यानी 85% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए। अगर फेल, अब अपन को क्या निकालना है, फेल विद्यार्थी, फेल विद्यार्थी तो यानी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी वो निकालना है। तो कुल 100 है, 100 कुल कितने हैं, 100%। 100% में से 85% क्या हो गए, पास हो गए। 85% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। इसका मतलब 15% कैसे विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जो फेल हो गए। 15% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है। परंतु इस क्वेश्चन में देखो, अपन 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अगर वो पूछता ओनली मैथ्स में पास विद्यार्थी, ओनली मैथ्स में, अगर गणित विषय में पास, गणित विषय में, हाँ गणित विषय में पास विद्यार्थी पूछता, तो गणित विषय में 80% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, परंतु 80 में से वो 80 में 65 भी आ रहे हैं। ओनली गणित में पास की पूछता, तो 80% में से किसको माइनस करेंगे, 65% को, जो कि दोनों में था, कॉमन था। कॉमन वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15%। यानी अपने इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, 15%। परंतु अगर अपन और ये पूछ ले कि ओनली मैथ्स में पास, तो 80 थे, 80 65 दोनों में था, कॉमन पार्ट था, तो 65 को माइनस किया। यानी अगर गणित विषय में पास की पूछे तो वो भी 15% है। और अगर इसी प्रकार ओनली इंग्लिश में पास की पूछ ले तो वो कैसे निकालेंगे। इंग्लिश में पास विद्यार्थी कितने, 70, परंतु 70 में दोनों आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, इसमें गणित वाले भी हैं। तो फिर कॉमन विद्यार्थी कितने हैं, 65% विद्यार्थी। इसको निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 5% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ओनली फॉर इंग्लिश में ही पास हुए हैं। ओनली इंग्लिश में ही पास हुए हैं कितने विद्यार्थी, 5%। ओनली गणित में ही, मात्र गणित में पास हुए हैं 15%। दोनों विषयों में मिलाकर पास हुए हैं 65%। और अगर फेल की बात करें तो 15%। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो अपना आज का पहला क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। अपन अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आज का अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी गणित में तथा 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, यानी 75% तो गणित में तथा 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं।
तथा 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। यानी 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में भी और अंग्रेजी में दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 40% विद्यार्थी फेल होते हैं। यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 120 है। यानी जो कुल विद्यार्थी थे उसमें से कितने विद्यार्थी फेल हो गए, 120। यानी 120 फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 120 है। ये 120 ये इसका बराबर नहीं, 120 की 40 के बराबर 120 है। ये 40% ऐसे हैं जो दोनों फेल हुए, और ये मतलब कि जो फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या है। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे। यानी अपन से पूछा है कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, ये अपन को क्या करना है, निकालना है। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो सबसे पहले जो कि पास हुए हैं उनको निकाल लें। पास के लिए मैंने कहा कि 75% किस में पास हो गए, गणित में पास हो गए। 65% विद्यार्थी किस में पास हो गए, अंग्रेजी में पास हो गए। तथा 40% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। 40% विद्यार्थी, इसका मतलब 60%। 40 दोनों में फेल होते हैं, इसका मतलब 60% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं। तो माइनस कर दें अपन 60%। देखो पिछले क्वेश्चन में गणित में पास, अंग्रेजी में पास, और माइनस किया था जो दोनों में पास हुए थे। कॉमन पार्ट घटाया था किसका, पास का ही घटाया था। यूं नहीं है कि यहाँ से 40 माइनस करेंगे, क्योंकि ये फेल का क्राइटेरिया है। अपन को घटाना है, परंतु किसका घटाना है, पास का है। ये भी पास हुए गणित में, ये इंग्लिश में पास हुए, और ये ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। ये कैसे निकाला, 40 दोनों में फेल हैं, इसका मतलब 60 विद्यार्थी दोनों में पास हैं। तो जो इसका आंसर आ जाएगा अपने 80%। तो 65%, और इसको अगर अपन करेंगे तो 80% विद्यार्थी, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80% विद्यार्थी क्या हो गए, जो पास होते हैं। 80% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं। तो अपन ये निकाल सकते हैं कि फेल कितने हुए, 100 थे कुल, 100%। इसमें से 80% क्या हो गए, पास हो गए। तो इसका मतलब 20% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। 20% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। 20% विद्यार्थी फेल हो गए। तो फेल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 120। इसका मतलब 20% किसके बराबर है, 120 के। 20% किसके बराबर है, 120 के। तो कल अब भी अपन ऐसा सवाल कर रहे थे, अगर 20 के स्थान पे यहाँ 100 लाना है, कुल मतलब वो पूछ रहा है कुल कितने विद्यार्थी बैठे। तो अपन को 20% 120 के बराबर है। 20%, ये 20 बोले फेल वाले हैं, और फेल किसके बराबर, 120 के। तो अपन को कुल 100% यानी कुल कितने विद्यार्थी बैठे। तो कल भी ऐसा कंप्लीट किया था कि 120 बटा में ये 20 इसके अपोन में आ जाएगा, और इधर 100 है तो इधर भी इस प्रतिशत से मल्टीप्लाई करने के लिए इधर क्या आ जाएगा, 100 से गुणा। यानी 100% का इसको सोल्व करेंगे तो 100% यानी कितने विद्यार्थी, वो कम मामला आ जाएगा। 6 से 2 से 12 कितनी बार, 6 बार, 6 बार, और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, नहीं 600 विद्यार्थी परीक्षा में क्या हुए थे, बैठे थे। इस परीक्षा में 600 विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें से 120 विद्यार्थी क्या हुए थे, फेल हुए थे। इसमें 75% विद्यार्थी गणित में पास है, 65 अंग्रेजी में, 40% ऐसे विद्यार्थी दोनों में फेल हुए थे। तो दोनों में पास मतलब कुल पास वाले विद्यार्थियों की संख्या 80%, और फेल विद्यार्थियों की संख्या 20%। 20% 120 के बराबर, और 20% 100% निकालना चाहा तो 20 तो इसके अपन में आएगा 120 बट्टे ये 20 इंटू 100। 600 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे। तो आज के सेकंड सवाल भी कंप्लीट होता है। अपन अब तीसरा सवाल लेते हैं। तो आज का अपना तीसरा सवाल कंप्लीट करते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि एक हॉल में, कोई हॉल है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या तो आइसक्रीम खाता है या कोल्ड ड्रिंक पीता है। कि एक हॉल है जिसमें कोई व्यक्ति आइसक्रीम खाता है या फिर क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है। ये दो ही चीजें, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पीता है। 71% जो लोग हैं वो आइसक्रीम खाते हैं। यानी जो भी उस हॉल में 71% विद्यार्थी आइसक्रीम खाते हैं,
तथा 62% लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। एवं 62% जो लोग हैं वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और 31% जो लोग हैं वो आइसक्रीम खाते हैं। एवं 396 दोनों खाते पीते हैं, यानी 396 ऐसे लोग हैं जो दोनों को खाते या यानी कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं। तो बताओ हॉल में कितने लोग बैठे हैं, तो बताओ कि हॉल में कितने लोग बैठे हैं। तो देखो ये 71% 71% क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, प्लस 62% जो है वो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अगर अपन इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 7 6 133%। कितने हुए, 133%। यानी 133%, अब 133% ऐसे हैं जो आइसक्रीम भी खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। कुल कुल है 100%, उसमें से 133% अपन माइनस करते हैं। कुल है 100%, 133 कहाँ से है, इन दोनों को जोड़ा, यानी ये आइसक्रीम खाते हैं और ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दोनों को मिलाया यानी 133% दोनों खाते पीते हैं। 100% कुल है, जिनमें से 133 ये वाली वैल्यू दोनों खाते पीते हैं, अपन माइनस किया तो 33%, यानी ये 33% ऐसे हैं जो दोनों को खाते पीते हैं। और दोनों को खाते पीते हैं उसकी संख्या अपन को कितनी दे रखी है, 396, यानी 396 दोनों खाते पीते हैं। और ये अपनी इस हिसाब से भी 33% ऐसे हैं जो दोनों खाते पीते हैं। ये आइसक्रीम का था, ये कोल्ड ड्रिंक का था, दोनों को जोड़ा तो कुल ये आया। इस 100% कुल है, यानी 100 से 33%, यानी 33% ऐसे हैं जो दोनों को खाते पीते हैं। तो 33% किसके बराबर आ रहा है, अपने 396 के बराबर आ रहा है। यहाँ से अपन 100% वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 396 वही पहले की तरह निकालें, 396 ये इसके अपॉन में जाएगा 300 और इंटू क्या कर देंगे 100, यानी कुल कितने विद्यार्थी लोग बैठे हैं 33, इसके बराबर था 396 के, तो 100% वैल्यू निकालनी है। तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 396, 33 इसके बटा में 33 इसके बटा में इंटू क्या कर देंगे 100। इसको जो सोल्व करेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करते हैं, 3 से काटते 3 और इसी आ जाए 3 3 और 3 दूनी 6, 132। तो ये हो जाएगा 132/11 इंटू 100। फिर और सोल्व करेंगे, 11 एकम 11, 2 बचेंगे 11 22 इंटू 100, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 लोग उस हॉल में क्या है बैठे हैं। कितने लोग उस हॉल में बैठे हैं, तो 1200 लोग उस हॉल में क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। जो 71% तो आइसक्रीम और 62% लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। 396 जो है जो दोनों खाते पीते हैं, उनका अगर प्रतिशत निकाला तो अपन ने कितना आया, 33%। 33% 396 के बराबर किया, तो 100% वैल्यू निकालने के लिए 396/33 इंटू क्या कर दिया 100, तो ये कितने आ गए, 1200 लोग उस हॉल में बैठे। तो आज अपन ने ये सवाल कंप्लीट किए। आने वाली क्लास में इससे प्रतिशत के नेक्स्ट सवाल करेंगे। और अगर मैं आपके लिए सवाल लाता हूँ, ये सवाल आपको अच्छे लगते हैं, कुछ समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। आज के